आयुष्मान कार्ड की क्या है हकीकत, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगले साल कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव है और आजकल आप देख रहे हैं कि देश भर में आयुष्मान योजना में धड़ाधड़ कार्ड बनाए जा रहे हैं। लोगों को लॉलीपॉप बांटी जा रही है कि आपका तो मुफ्त में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा सरकार में कर दिया गया है, लेकिन जब वे बीमार होकर अस्पताल में क्लेम लेने जाएंगे तब उन्हें इसकी असलियत पता चलेगी। कई जगहों पर ये कार्ड सिर्फ राशन कार्ड में नाम देखकर बनाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस योजना के लाभार्थी होने की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। कार्ड बनवा रहे अधिकांश लोग इन शर्तों से बेखबर हैं। अगर आप भी इलाज के लिए इस कार्ड के भरोसे बैठे हैं तो ज़रा दिल थाम कर इन शर्तों को सुन लीजिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के मापदंडों के आधार पर इसमें घरों को शामिल किया गया है। यानी उस वक्त जो देश के 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवार थे, उनमें आपका नाम शामिल होना चाहिए। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में जिन लोगों का नाम अत्यंत गरीब और वंचित तबके के लोगों में शामिल किया गया था, उनको एक 24 अंकों का HHD नंबर, हाउस होल्ड ID नंबर दिया गया था। अगर वो नंबर आपके पास है तो आप इस योजना में शामिल माने जाएंगे। जो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, उसके या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए। आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाले के आवेदक ने भारत सरकार की किसी भी आवासीय योजना के तहत किसी भी केंद्रीय या राज्य सहायता का लाभ नहीं उठाया हो। जो प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं या जिनके पास 3 या उससे अधिक कमरे का पक्का मकान और छत वाला मकान है, तो वो भी इससे लाभ नहीं उठा सकते। जिसके पास 2.5 करोड़ एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन और एक सिंचाई यंत्र है, तो वो भी इसमें शामिल नहीं माना जाएगा। वे परिवार जिसका गैर कृषि कारोबार सरकार में रजिस्टर्ड है, वो भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। जिन घरों में मोटरसाइकिल हो, 2 या 3 4 पहिए वाले वाहन हो, मछली पकड़ने की नौका, यांत्रिक 3 या 4 पहिए वाले वाहन, कृषि के उपकरण, 50,000 से अधिक जमा राशि की सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड है और जिस परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, तो वो SECC 2011 के अनुसार अपने आप ही इससे बाहर माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि भले ही आपका नाम उन 10 करोड़ परिवार में आता है, लेकिन अगर आपके पास कोई 2 व्हीलर 3 वाहन हो, 50,000 का किसान क्रेडिट कार्ड है या बड़े कृषि उपकरण है, तो भी आपका नाम इस सूची से स्वयं बाहर हो जाएगा और लिस्ट में नाम होते हुए भी आपका क्लेम अस्वीकृत कर दिया जाएगा। शहरी इलाके में अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य प्रति माह 10,000 रुपये से ज़्यादा कमाता है या वो आयकर देता है या पक्की दीवारों तथा छत के साथ 2 या 3 कमरे हैं, एक फ्रिज है या एक लैंडलाइन फ़ोन है, वो भी लाभार्थी सूची से बाहर माना जाएगा। तो ये है उन शर्तों की सूची जिसके आधार पर आपका क्लेम अस्वीकृत किया जा सकता है। अगर आपके पास HDD नंबर नहीं है तो कुछ शर्तों के साथ आपको आयुष्मान का लाभ दिया जा सकता है। जैसे ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान, परिवार में कोई भी 16 से 59 साल का नहीं होना चाहिए, परिवार की मुखिया महिला हो, परिवार में कोई दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति जनजाति से हो और भूमिहीन व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर, इसके अलावा ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले लोग, आदिवासी और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ की श्रेणी में होना चाहिए। तो ये है आयुष्मान योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड की हकीकत। इन कार्ड में सिर्फ एक QR कोड दिया जा रहा है। इस कार्ड की हकीकत आपको तब पता चलेगी जब आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा के क्लेम लेने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट NIN।